नाज़रीन इकराम, बदतरीन हमला हुआ है, 100 से ज़ायद हलाकतें हुई हैं। मुबैना तौर पर एक खुदकुश ड्रोन हमला भी हुआ है जिसमें IRGC जो कि ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब हैं, उनके मिसाइल फैसिलिटी के हेड को निशाना बनाया गया है, जबकि 100 ईरान के बावर्दी अहलकार जो हैं उनके हवाले से कुछ तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। इसके साथ ही साथ ईरान के सुप्रीम लीडर वो इस वक्त कहां पर हैं और इस वक्त ईरान की तैयारी क्या है इस बदलती हुई सूरत हाल के अंदर, और किस तरह से अमेरिका एक बड़े हमले की तैयारी तो कर रहा है लेकिन इस मरतबा सिर्फ हमले जो हैं वो मिलिट्री तंसीबात पर नहीं। इस हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या कह रहा है, मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। अभी तक की जो 8-10 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं लेटेस्ट, वो डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ ब्लॉग्स में आपके सामने हम कर रहे हैं कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। अब एक तरफ तो ईरान के अंदर नाज़रीन इकराम इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं और फुटेजेस जो है वो ईरान का सरकारी मीडिया और ईरान का लोकल मीडिया जारी कर रहा है कि किस तरह से इन प्रोटेस्ट के अंदर ईरान का मौक़िफ़ जो है वो ये है कि इनमें पुरतशद्दुद एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे अनासर हैं जो इन एहतजाजों को पुरतशद्दुद बनाने के लिए जानबूझकर काम कर रहे हैं। ये ईरान की साइड का क्लेम है और ईरान का मीडिया जो है वो एहतजाज की फुटेज तो ऑब्वियसली ईरान के अंदर से उस तरह से बाहर नहीं आ रही, अलबत्ता एक बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो किया गया है ईरान के अंदर इस रिजीम के हक में। ईरान के अंदर जो गवर्नमेंट है, निजाम हुकूमत, जिस रिजीम को गिराने की बातें हो रही हैं अब्रॉड, उस रिजीम के हक में भी एक प्रोटेस्ट हुआ है। यानी एक तरफ वो प्रोटेस्टर्स जो वायलेंट भी हो रहे हैं और वो प्रोटेस्ट जिनके अंदर हलाकतों की इत्तलात भी आ रही हैं, बल्कि अभी एक इंटरनेशनल जरीदे ने क्लेम किया है कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के अस्पतालों में इस वक्त बेड्स जो है वो नहीं है। अब इस क्लेम को हम वेरीफाई उस तरीके से ईरान के अंदर से तो नहीं कर सकते क्योंकि ये वेस्टर्न मीडिया की खबर आ रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इतने ज्यादा लोग जख्मी हैं, इतने ज्यादा लोगों को गोलियां लगी हैं। अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं कि जो फिगर्स भी इनिशियली आ रहे थे उन फिगर्स के अंदर भी यही बताया गया था कि सिर्फ प्रोटेस्टर्स नहीं बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो हैं वो भी मारे जा रहे हैं। बल्कि अब नॉर्वे से ताल्लुक रखने वाली एक इंसानी हुकूक की तंजीम है, और याद रखिएगा कि ऑब्वियसली ईरान के फिगर्स और हैं जो ईरान के अंदर से आ रहे हैं, वेस्टर्न मीडिया के फिगर्स और हैं। वेरीफाइबल क्लेम्स जो हैं वो इसलिए इस वक्त पॉसिबल नहीं है क्योंकि ईरान के अंदर एक तो इंटरनेट शटडाउन भी है और बहुत से लोग जो ईरान के अंदर अब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो स्टारलिंक के जरिए सेटेलाइट इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, और ईरान ने इंटरनेट बंद करके एक ये भी खबर आ रही है कि जो लोग स्टारलिंक का सेटेलाइट का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उनको हंट डाउन करने के लिए इंटरनेट बंद किया ताकि निशानदेही हो सके कि इसके पास इसका एक्सेस है। ये भी खबर चल रही है। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि 14वां रोज जब खत्म हुआ है तो इसमें अब नॉर्वे से ताल्लुक रखने वाली एक इंसानी हुकूक की तंजीम है, उसने कहा है कि 192 अफराद जो हैं जिनमें प्रोटेस्टर्स और सिक्योरिटी एहलकार हैं ये इस वक्त इसमें मारे जा चुके हैं, और इन्होंने कहा है कि भाई हलाक होने वालों की तादाद इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। अब एक तरफ नाज़रीन इकराम ये डेवलपमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या करने जा रहा है ये समझना भी जरूरी है। अमेरिकी अखबार जो है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने दावा किया है कि ट्रंप इंतजामिया ईरान में गैर फौजी अहदाफ पर हमलों से मुतल्लिक संजीदगी से गौर कर रही है। गैर फौजी अहदाफ क्या होते हैं? हुकूमती अहदाफ। याद रखिएगा कि एक तो हो गए भाई आपके बेसेस, एक हो गए आपके जितने मिलिट्री के यूनिट्स हैं, जितनी आपके रेजिमेंट्स हैं, बटालियंस हैं, कैंट्स हैं, जो मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स हैं, मिलिट्री की लीडरशिप है, उसके हवाले से तो पहले भी इस तरह की कार्रवाइयां होती रही। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि गैर फौजी अहदाफ। अब ये गैर फौजी अहदाफ क्या है? यानी ऑब्वियसली सिविलियन साइड के अहदाफ जो हैं उन्हें भी निशाना बनाने पर न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बात हो रही है। और अमेरिकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। अमेरिकी सदर ने ईरान पर हमलों का हतमी फैसला तो नहीं किया लेकिन जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ा दी गई है, और जो इस वक्त नकलो हरकत है मिडल ईस्ट के अंदर तैयारियां पूरी हैं, यानी फाइनल बटन जो है वो दबाने की देर है, ये कहा जा रहा है। और इस सब के अंदर एक दो और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। एक तो ईरान ने अब जवाब दे दिया ऑफिशियली। ईरान ने इतवार के रोज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया कि ईरान किसी भी अमेरिकी जारियत का भरपूर जवाब देगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर जो हैं उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि अगर अमेरिका की जानिब से किसी भी किस्म का हमला हुआ तो ईरान जवाबी कार्रवाई में इसराइल और खित्ते में कायम अमेरिकी फौजी अड्डों को जायज अहदाफ के तौर पर निशाना बनाएगा। यानी अब ये कह रहे हैं कि एक तो इसराइल और दूसरा इस रीजन के अंदर यानी मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के जो बेसेस हैं, जो इराक और रेंजिंग अप टू कतर, अल उदैद एयरबेस सबसे बड़ा एयरबेस है अमेरिका का, इस पूरे रीजन के अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है ईरान के इर्द गिर्द, और वो ईरान के लिए ईरान पर हमला करने में भी आसानी होती है क्योंकि आसपास मुल्कों के अंदर है, दूर से नहीं आना पड़ता। लेकिन ऑन द अदर हैंड उसकी अपनी वल्नरेबिलिटी भी है कि आप ईरान की रेंज में हैं, आपके बेसेस ईरान की रेंज में है, क्योंकि ईरान के पास ऐसी कोई मिलिट्री माइट नहीं है कि वो अमेरिका तक डायरेक्ट पहुंच सके। तो अब ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर कह रहे हैं कि हम इसराइल को भी जायज हदफ समझेंगे और खित्ते में मौजूद अमेरिका के बेसेस। याद रखिएगा इस एक स्टेटमेंट से खित्ते में मौजूद वो मुल्क जिनमें अमेरिका के बेसेस हैं वो भी हाई अलर्ट पे चले गए, कतर एंड ऑल द अदर कंट्रीज। ख्याल रहे कि इस वक्त नाज़रीन इकराम मुमकिना अमेरिकी मुदाखलत जो है उसके पेश नज़र इसराइल जो है वो भी इस वक्त बरतानवी जरीदे के मुताबिक हाई अलर्ट पर जा चुका है, और इस वक्त इसराइल जो है, इसराइल के सिक्योरिटी इदारों में भी तशवीश है कि भाई हमने अपनी सिक्योरिटी और अपने एयर डिफेंस को फाल करना है ताकि कोई बड़ी चीज ना हो सके उस तरीके से। अच्छा, एक तरफ तो ये डेवलपमेंट आ गई है, वहीं दूसरी जानिब
मैं आपको यह बता दूं कि ईरान जो है वो अपनी एयरफोर्स को इस वक्त रिवैम्प कर रहा है। पिछली जो 12 रोजा जंग थी उसके बाद से ईरान ने दो चीजें रियलाइज की। एक तो ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन्स तो थे, लेकिन ईरान के पास दो चीजें उस तरीके से नहीं थी। एक था ईरान का एयर डिफेंस और दूसरा था ईरान की, देखें जो लैक किया ईरान ने या ईरान की शॉर्ट कमिंग्स थी इन द प्रीवियस वॉर, वो ईरान के एनालिस्ट कहते हैं एक तो उनके पास एयर डिफेंस और दूसरा इतनी स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स और स्ट्रॉन्ग फाइटर जेट्स और उस तरह की चीज नहीं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, ईरान ये क्लेम कर रहा है और ईरानियन मीडिया को अगर हम देखें तो वहां पर यह बात हो रही है कि ईरान की मिलिट्री और एयरफोर्स जो है वो अमेरिका के बेसिस को निशाना बनाने की अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब आते हैं तशवीशनाक डेवलपमेंट के ऊपर। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो बताया यह जा रहा है कि ईरानियन अथॉरिटीज जो हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि 100 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं वो इन नेशन वाइड प्रोटेस्ट, जो मुल्क गिर एहतजाज है जो 100 से ज्यादा शहरों में है, जिनमें यह एहतजाज शुरू देखे हुआ था महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ और जो मकामी करेंसी है उसकी कदर जो है वो उसकी गिरावट जो है डॉलर की निस्बत उसके खिलाफ। और ये जायज मुतालबात थे। इवन ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि ये जायज मुतालबात है लोगों के। लेकिन फिर ऑब्वियसली इन प्रोटेस्ट के अंदर एक ऐसा रंग आया जिससे ये प्रोटेस्ट और इवन IRGC जो है ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब, पुलिस स्टेशन, मसाजिद, वहां तक भी आग जो है वो लगाई गई, जिससे चीजें जो है वो पेचीदा हो गई। अब बताया कि जा रहा है नाज़रीन इकराम के ईरानियन अथॉरिटीज हैव कंफर्म दैट मोर देन 100 पुलिस एंड सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैव बीन किल्ड अमिड ऑनगोइंग अनरेस्ट डिस्पाइट अ गवर्नमेंट क्रैकडाउन। एक जानिब हुकूमत ने क्रैकडाउन तो किया हुआ है, लेकिन ईरान की अपनी अथॉरिटीज कह रही है कि उनके 100 से ज्यादा बावर्दी एहलकार जो हैं, जिनमें ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस और जो इनकी फोर्सेज हैं, 3-4 किस्म की हर मुल्क में होती है, आपको पता है, एक मिलिट्री होती है, पैरामिलिट्री होती है, फिर पुलिस होती है। अब स्टेट टेलीविजन ने नाज़रीन इकराम बताया कि 30 सिक्योरिटी पर्सनल जो है, सिर्फ 30, ये ईरान के स्टेट मीडिया का क्लेम है कि वो इस्फहान सूबा जो है उसके अंदर मारे गए। 6 जो हैं उन्होंने किरमान शाह सूबा जो वेस्टर्न ईरान में है वहां पर मारे गए। सेमी ऑफिशियल जो ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी है उसने भी एक क्लेम किया है और उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का जो डेथ टॉल है वो 109 पर जा चुका है, यानी 109 का तस्नीम न्यूज एजेंसी जो है उसने ऑफिशियल ये फिगर दे दिया है, एग्जैक्ट फिगर, जिसमें उन्होंने ये भी बता दिया है कि यहां पर ये सारी की सारी चीजें जो है ये हो चुकी हैं। अब ये एक ऑब्वियसली तशवीशनाक चीज है ईरान के लिए भी, और ईरान जो है उसके अंदर ये प्रोटेस्ट जो है ये शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। वहां से रजा पहलवी की स्टेटमेंट्स आ रही हैं और अमेरिका के एक सेनेटर जो ट्रंप के करीब हैं, जिन्हें ट्रंप ने भी रीट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि द हेल्प इज ऑन इट्स वे, यानी हमने मदद आपकी तरफ रवाना कर दी है। अब नाज़रीन इकराम, एक क्लेम आ रहा है कि IRGC जो है ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब तेहरान से इस्फहान की तरफ जाए तो दरमियान में कुम पहले और फिर काशान का एक एरिया आता है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि जो मिसाइल्स का एक पूरा जखीरा होता है, ईरान ने जेर जमीन मिसाइलों के पूरे शहर के शहर बसाए हुए हैं, जिनमें ईरान की मिसाइल्स जो हैं उनका पूरा एक स्टॉक पाइल मौजूद है और जो ड्रोन्स हैं, और ईरान इन्हीं चीज़ों से लड़ता है। 12 रोजा जंग में आपने देख लिया। तो अब बताया जा रहा है कि खुदकुश ड्रोन जो है वो चला है और इस खुदकुश ड्रोन हमले में एक ईरान के कमांडर जो है उन्हें निशाना बनाया गया है, जो कि IRGC के मिसाइल्स का एक पूरा जो स्टॉक पाइल है, पूरा जो उसका आप कह लें कि यूनिट है, उसके कमांडर, उसके सरबराह के ऊपर जो है ये हमला किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि ही लॉस्ट हिज लाइफ। तो एक तरफ 109 का फिगर, दूसरी तरफ ये डेवलपमेंट के ईरान के अंदर से ही बहुत कुछ हो रहा है। ये बिलाशुबा तशवीशनाक चीजें हैं और इनसे बहुत कुछ जो है वो समझ भी आती है। इसके साथ ही साथ अमेरिका जो है उसने दाइश जो है उसके खिलाफ सीरिया में एक बहुत बड़ी स्ट्राइक्स की हैं। अमेरिका ने उन स्ट्राइक्स की वीडियोस जो है वो भी जारी कर दी हैं। लेट्स सी मामला किस तरफ को जाता है, बट दिस इज समथिंग वेरी बिग। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट और अभी तक की ताजा तरीन अपडेट्स मैंने आपके सामने रखी, बगैर किसी लगी लिपटी के, बगैर किसी सनसनी के, जो है वो है। और इसमें भी वेस्टर्न मीडिया, ईरानियन मीडिया, सबको कवर करके, ताकि एक क्लियरर पिक्चर हमें मिले। हमने कोई साइड लेकर कोई वन साइडेड स्टोरी या ख्वाहिश को खबर बनाकर तो नहीं देना। हमारी ख्वाहिश खैर ये है कि अमन हो, जंग ना हो, लेकिन किसी भी तरह से हमारी ये कोशिश है कि हम एग्जैक्ट फैक्ट जो है वो अपने व्यूअर्स तक लाएं, क्योंकि ये बड़ी सेंसिटिव सा टाइम होता है जिसमें डेवलपिंग स्टोरीज आ रही होती है, उन्हें क्रॉस वेरीफाई करना। आवर टीम इज वर्किंग राउंड द क्लॉक। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।